आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 6400 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। सीएम कन्यादान और लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने बजट को प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहायक बताया और एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 5 स्वर्ण जीते। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेशवासियों को कोरोना काल का 6400 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। जिनके बिल जमा हो चुके हैं उनकी राशि अगले बिलों में एडजस्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का 88 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक निधि अब 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए की जाएगी। 2 लाख रुपए कर्ज माफी का इंतजार कर रहे डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार चुकाएगी। मुख्यमंत्री ने सीएम कन्यादान योजना फिर से शुरू करने और जल्द ही लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू करने की बात भी कही। अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 23 लाख पीएम आवास बनाए गए हैं। इस साल 30 लाख आवास और बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे और निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत किया गया 2022-23 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास और विशेष रूप से मध्यप्रदेश के औद्योगिक और एमएसएमई के विकास के लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। कई वर्षों से राज्य के सकल मूलधन में उद्योग का योगदान विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़ता रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रीगण और विधायकों से बजट पर चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास करने का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश का योगदान बेहतर होगा। इसके लिए पूरी मेहनत से काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार का स्वरोजगार पर भी विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 21,865 करोड़ रुपए की लागत से 381 परियोजनाओं के निवेश प्रस्तावों को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं से एक उन्नत और विशाल औद्योगिक अधोसंरचना दिखाई देती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव विकल्पों की तलाश की जाएगी। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल और डीजल के दामों पर उत्पादक शुल्क घटाकर ग्राहकों को राहत दी थी। श्री पुरी ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस सहित विभिन्न देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 100वीं बैठक कॉर्पोरेट कार्यालय जबलपुर में हुई। बैठक में कंपनी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वितरण कंपनियों के चेयरमैन विवेक पोरवाल ने निर्देश दिए कि कार्य के दौरान बिजली कर्मियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार, मारपीट के प्रकरणों में जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण उन्नयन राज्य सरकार का संकल्प है। विभाग द्वारा प्राथमिकता से नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों की भांति आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त हो। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री डॉक्टर यादव कल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी हॉल और रिमोट सेंसिंग लैब का लोकार्पण कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के 6 शिक्षण विभाग भौतिकी, भूविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, तुलनात्मक भाषा और वाणिज्य को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विश्व बैंक द्वारा 11 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय को रूसा द्वारा 20 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसमें 15 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। शेष 5 करोड़ रुपए भी जल्द ही दिए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग अलग विषयों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। राज्य शासन द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर और कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से पूर्व में गठित टास्क फोर्स के स्थान पर नई टास्क फोर्स गठित की गई है। टास्क फोर्स की अध्यक्ष अर्थशास्त्री और पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद प्रोफेसर शमिका रवि होंगी। टास्क फोर्स के सचिव अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। पर्यावरण, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले में गत दिनों ओलावृष्टि से प्रभावित गांव में रविवार को करीब 40 से अधिक गांव में पहुंचकर फसल नुकसान का जायजा लिया और किसानों से चर्चा की। उन्होंने सुवासरा, सीतामऊ ग्रामीण, सीतामऊ नगर के विभिन्न गांव में प्रभावित फसलों की स्थिति देखी। पिछले दिनों सुवासरा क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि के संबंध में मंत्री श्री डंग ने मंदसौर कलेक्टर को फसल नुकसान का शीघ्र आकलन करवाने के निर्देश दिए। श्री डंग ने किसानों और जनप्रतिनिधियों से दूरभाष पर चर्चा कर समाधान की कार्रवाई तुरंत शुरू करवाई है। देश में अब तक 180 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग में अब तक 5 करोड़ 59 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 3 करोड़ 42 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। अब तक 2 करोड़ 13 लाख से अधिक एहतियाती डोज भी लगाई गई है। जॉर्डन के अम्मान में कल एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप की युवा प्रतियोगिता में 5 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। पिछली चैंपियनशिप की पदक विजेता तमन्ना ने 50 किलोग्राम और निवेदिता कार्की ने 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि शाहीन गिल ने 60 किलोग्राम, रवीना ने 63 किलोग्राम और मुस्कान ने 75 किलोग्राम वर्ग में भी फाइनल में जीत दर्ज की और स्वर्ण पदक जीते। निवेदिता ने उज्बेकिस्तान के सैदाखौन रखमोना को 3-2 से हराया। तमन्ना ने भी इसी अंतर से उज्बेक मुक्केबाज रोबियान खोन बख्तियारोवा पर जीत के साथ देश को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। शाहीन ने मुखलसा तोखिरोवा को मात दी, जबकि रवीना ने उज्बेकिस्तान की सितोरा बहोदिरोवा को मात दी। मुस्कान ने कजाकिस्तान के एदासारी बारोबा के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा का पहला चरण अब 21 अप्रैल से 4 मई के बीच होगा। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और नरसंहार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को राज्य सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को इसे देखने के लिए एक दिन की छुट्टी भी दी गई है। और आयकर विभाग ने रियल एस्टेट समूह ओमेक्स के दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में करीब 45 परिसरों पर छापे मारे हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने 6400 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। सीएम कन्यादान और लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने बजट को प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहायक बताया और एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 5 स्वर्ण जीते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।